तो आज हमारे सामने ब्रह्मचर्य, आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण कर कुछ दिलचस्प सामग्री है। हाँ, अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों में बात इससे कहीं गहरी ऐसा लगता है। हाँ। हमारा मकसद है ये समझना कि इसे आंतरिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और खुद पर काबू पाने के एक ताकतवर रास्ते के तौर पर कैसे देखा गया है। सही बात है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना व्यक्ति की अंदरूनी क्षमता, जिसे वो दिव्य क्षमता कहते हैं, हाँ। उससे जगा सकता है और साथ ही ध्यान लगाने की ताकत बढ़ सकती है और सोच का स्तर भी ऊंचा उठ सकता है। हाँ। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। स्रोत इसे किसी चीज को दबाने या छोड़ने की तरह नहीं देखते। अच्छा। हाँ, बल्कि ऊर्जा को बदलने की एक प्रक्रिया की तरह देखते हैं। बदलने की मतलब ये त्याग नहीं, रूपांतरण है। अपनी ही ऊर्जा को बेहतर ऊंचे मकसदों के लिए इस्तेमाल करना। स्रोत बताते हैं कि ये जो ऊर्जा बचाने की बात है ना, हाँ। इसका सीधा असर हमारी मानसिक शक्ति पर पड़ता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा करते हैं, हाँ। वैसे ही इस संरक्षित ऊर्जा से क्या कहते हैं, दिमागी ताकत बढ़ती है। ठीक है। नतीजा, ध्यान कम भटकता है, चीजों पर फोकस बेहतर होता है। और जब मन शांत और केंद्रित होता है तो स्रोत कहते हैं कि व्यक्ति अपनी उस उच्चतम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ पाता है। अच्छा। जिसे शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में हम महसूस नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह का सिलसिला है। ऊर्जा बचाओ, फिर मानसिक ताकत बढ़ाओ और फिर गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव पाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें। बिल्कुल। फोन, सोशल मीडिया, हाँ, काम का प्रेशर। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सदियों पुरानी बात आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? हाँ, बिल्कुल। क्या इससे वाकई रोजमर्रा की उलझनों में शांति या बेहतर फोकस पाने में मदद मिल सकती है? ऐसा लगता है ये सिर्फ पुराने जमाने के साधुओं के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी मानते हैं। तो मन ज्यादा साफ और शांत रहता है। हाँ। इस बढ़ी हुई स्पष्टता और आत्मनियंत्रण का सीधा असर हमारे फैसलों पर पड़ता है। अच्छा। चाहे वो जैसे दफ्तर की कोई मुश्किल हो या निजी जिंदगी का कोई अहम फैसला, शांत और केंद्रित मन बेहतर चुनाव कर पाता है। सही। स्रोत में कुछ ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे बढ़ी हुई एकाग्रता से लोग मुश्किल हालात में ज्यादा रचनात्मक या समाधान खोजने वाले बन सकते हैं। तो यह सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और असरदार जिंदगी जीने का एक तरीका है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ऊर्जा का मतलब सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। वे बताते हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे कहाँ खर्च करना है ये चुनाव हमारा है। सही। अगर हम इसे नकारात्मक विचारों, भावनाओं या बेकार की गतिविधियों में गवा देंगे तो जरूरी कामों या आत्मविकास के लिए कम बचेगी। हाँ, ये बात तो है। ब्रह्मचर्य को इस नजरिए से देखें तो ये अपनी पूरी जीवन ऊर्जा का समझदारी से प्रबंधन करना है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक रोक टोक की तरह देखना वो अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल। स्रोत किसे आंतरिक शक्ति, मानसिक सफाई और खुद पर महारत हासिल करने के एक ज्यादा बड़े तरीके के रूप में पेश करते हैं। हाँ। ये अपनी ऊर्जा को समझदारी से संभालने और सही दिशा देने के बारे में है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा का मालिक बनना है, उसे यूं ही बहने देने के बजाय। मालिक बनना। हाँ, स्रोत इसे एक कला की तरह बताते हैं। अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे रचनात्मक, बौद्धिक या आध्यात्मिक कामों में लगाने की कला। इससे व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमताओं को खोल सकता है, ऐसा उनका मानना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ऊर्जा को सहेज कर रखना सच में हमें मानसिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली और शांत बना सकता है, हाँ, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी ऊर्जा कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं, इस पर थोड़ा और ध्यान देने से क्या फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल। ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।